Good morning peeps. So the time is 8:45 and last night हम लोग बेलगावी में रुक गए थे क्योंकि ड्राइव करने की हालत नहीं थी और रोड्स भी थोड़े सेफ नहीं लग रहे थे। तो हम जहाँ रुके हैं वो अगेन इट इज़ ऑफिसर्स मेस ट्रांजिट में रुके हम लोग क्योंकि हमारा इंस्टेंट प्लान बना और फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है थोड़ा सेफर साइड खेलते हैं और यहाँ रुक जाते हैं। ओ मोर दिख रहा है मुझे, मैं शो यू मोर। काफ़ी अच्छा स्टेशन है एंड चलो मैं यहाँ का आपको एक बार टूर दे देती हूँ। बालकनी है, शुभ ने बोला है कि ये गाड़ी चलाने वाले हैं हम गोवा तक बिकॉज इट्स नॉट टू फार, जस्ट 120 किलोमीटर्स के आसपास है एंड ही हैज़ डिटेल्ड मी टू गिव हिम द डायरेक्शंस। गाइस ये है कर्नाटका की रूट्स। बेलगावी सिटी अभी हमें हाईवे छोड़ना पड़ा। हाईवे छोड़ के हम बेलगावी से अंदर जाते हुए खानापुर के रूट थ्रू गोवा, क्योंकि यानी हाईवे छोड़ना ही पड़ेगा। पर जो लोग हमने जो रूट बताया है भाई प्लीज़ पुणे से बेलगावी तक एक्सप्रेस वे मत छोड़ना, उसके बाद तो एनीवे छूटना ही है पर तब तक कोशिश करो। यार 748 चल रहा है और हमें खानापुर वाला रोड यही आई है ना। हम लोग को लगा था ये कंट्री साइड और वो वाले छोटे छोटे रोड दिखाएगा बट नहीं है, NH ही है। तो अभी ये देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। बाकी आई कीप यू अपडेटेड। अभी तक का रोड तो काफ़ी अच्छा था, मतलब कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ ब्रेक है क्या है, बढ़िया था, स्मूथ है। आज सुबह से डे 3 का फर्स्ट टोल सिंगल 30 रुपीस है। ये स्टेट है, नेशनल हाईवे ना, नेशनल हाईवे तो रेडी है। आई किसी से रिकवरी ज़्यादा होगी इसलिए कम टोल है। सब कुछ नहीं तो फिर ये नेशनल हाईवे का टोल था जस्ट 30 रुपीज़, अभी तक का सबसे सस्ता टोल। प्लस ये रोड इतनी अच्छी थी ना कि यहाँ एयरक्राफ्ट लैंड हो जाए, मतलब इतना स्मूथ था, कोई ब्रेकर नहीं और काफ़ी अच्छा रोड था। बट हमारा एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ यहाँ। यार ये रास्ता तो बिल्कुल कच्चा है बट एज द मैप शोज इट्स जस्ट फॉर 8 किलोमीटर्स। क्यों कुत्ते भी तो अलग अलग होते हैं, पहाड़ी कुत्ते अलग दिखते हैं, हर जगह के कुत्ते दिखते हैं। तुम्हारी भैंस बड़ी है। और इस जंगल वाले रोड पे मिला हमें ये बोर्ड और इसमें ऐसा साफ साफ लिखा था कि ये रास्ता सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुला है और रात के मतलब शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक बंद है। तो एक्चुअली देयर आर 2 ways टू रीच गोवा, वन इज़ वाया चोरला घाट एंड द अदर वन इज़ वाया अम्बोली। अम्बोली वाले रूट से जाना है तो आप शाम से पहले पहले गोवा पहुंच जाओ बिकॉज इट इज़ लिटिल डेंजरस एंड बंद भी होता है। वेयर इज चोरला वाला रास्ता जो हमने लिया है डिसेंट है। इनिशियली फॉर 30 किलोमीटर्स द रोड्स थ्रू अ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड आफ्टर दैट द रोड्स आर वेरी गुड। So the road in the wildlife reserve is very narrow. I would advise avoid overtaking the vehicles. Plus the most important will be please download the offline map because यहाँ network बिल्कुल नहीं आता. It only comes at certain places. अभी हम यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पर ये रेलवे गेट बंद हो गया और आराम से 15-20 मिनट हम लोग इसी ट्रैफिक में फंसे रहे।
भाई अब कंटिन्यूसली ऐसे ही रोड है, हमें कुछ हाईवे कुछ नहीं दिख रहा है, ये वन वे। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ना मतलब ये वाला जो पैच है, ये वाला पैच मत करो ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पर बंद होता है। तो फिर कहाँ से जाते हैं? चोला घाट कुछ है, चोरल घाट की कुछ है वहाँ से। हाँ तो मतलब ये है कि अगर आप दिन में आ रहे हो तो ये वाला रोड बढ़िया है, बट वही है कि बहुत धीरे गाड़ी चल रही है और भगवान भरोसे ही चल रही है। 55 चला रहे हो, 30 स्पीड लिमिट है। चलान कटवा देना है, ठीक है, लेकिन पुलिस वाले घर में अभी तक तुम्हारे बहुत कड़े हैं चलान, क्यों? हर जगह बड़ी। आप लोग ना इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना, बिकॉज यहाँ ना शुभ के सिम में नेटवर्क है ना मेरी सिम में नेटवर्क है, कोई भी सिम नेटवर्क नहीं पकड़ रही है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आप लोग। Once you start, immediately you will see the forest officials from Goa taking some forest maintenance fee, which is just 50 rupees. फिर यहाँ से तो road is superb, but the valley starts, so the terrain is full of curves. So please be careful on the curves. शुभ अब बढ़िया ड्राइवर बन गए, बहुत सिखा दिया ना अब इनको, अब दिमाग दौड़ा लेते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। और सब रिसर्च करने के बाद we have decided to stay in Cidade de Goa by Taj. इस पूरे रूट पर दिस इज़ दी ओनली बिग रेस्टोरेंट जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपर है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे मतलब ऐसे मतलब अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ठीक है, बट अब कपल जा रहे हो तो रुकना इज़ नॉट सेफ़। ये काफ़ी अच्छा था, यहाँ का मैंने बटर मिल्क ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। और दिस इज़ दी गोवा एंड कर्नाटका बॉर्डर, तो हाँ आप लोग यहाँ स्टे कर सकते हो, क्योंकि ये इकलौता हमें रेस्टोरेंट मिला है इस रोड पे जो मतलब ठीक था और रुकने लायक, तो यहाँ पे आप टी ब्रेक ले सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। हम लोग जब घर से निकले थे हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हम लोग कहाँ जाने वाले, क्योंकि हम लोग जा केरला रहे थे, बट केरला 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा चलो निकल तो जाते हैं, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर लेंगे हमारी आइटनरी, और होटल भी हम उसी टाइम बुक करेंगे। तो यहाँ पर बैठे बैठे कार में मैंने अपना गोवा का होटल बुक किया, और हाँ ये देखो टोल आ गया गोवा ट्रैफिक पुलिस। मोलेम करके की जगह है, मॉले लिखा है, MOLLEM। वहाँ पे सिर्फ हिंदी में मॉले लिखा है। मोलेम गोवा। यहाँ से दारू नहीं ले जा सकते, मुझे ऐसा सुनने में आया था। फाइनली ज़िंदगी में पहली बार मैं कोई बीच देखने वाली हूँ, बचपन के बाद। बचपन में मैं पहली बार गई थी जगन्नाथपुरी, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम बीच देखा था। उसके बाद हाँ उसके अंदर मैंने एक्चुअली नहीं देखा। चलो अब एक बढ़िया मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअली आई हैड गॉट 3 बैग्स फुल ऑफ क्लोथ्स, जिसमें से एक शुभ ने मेरे घर पर ही छोड़ दिया, भूल गए गाड़ी में रखना। अब मैं तो यही बोलूँगी ना, बिकॉज मैं तो हमेशा से सही होती हूँ, बट नेवरदलेस गाइस, शुभ टेक केयर ऑफ माई एवरी स्टफ। इट्स मी हु फॉरगेट्स एंड देन शाउट्स ऑन हिम कि उसकी गलती है। बट कम ये भी नहीं है, कभी अपनी गलती नहीं मानते और पूरा मुँह चलाते हैं, बट थैंक्स टू दिस गाय ही कीप्स मी ऑर्गेनाइज्ड। अब बैग छूट गया है तो आई हैड टू बाय फ्यू एसेंशियल क्लोथिंग, तो हम लोगों ने GPS में डाल दिया है नियरेस्ट मॉल टू मी। चलो पहुंच गए हम लोग मॉल, और हमने लगे हाथ हमारी कार भी वॉश करने के लिए दे दी, और उसके बाद हमने शॉपिंग निपटा ली। हमने कर ली शॉपिंग और हम जा रहे हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिला यार ब्लॉग शूट करने का, बिल्कुल इतना ज़्यादा पैक हो गया था ना, उतने टाइम हमने कार वॉश पे दे दिया। कार भी वॉश हो चुकी है और हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है। मैंने मेरा फ़ोन एक स्टोर में छोड़ दिया और हम लोग निकल गए थे, मतलब पार्किंग से कार निकाली थी। देन जस्ट याद आया कि मैप लगाने फ़ोन का है, फ़ोन ढूंढा तो मिला नहीं, फिर कॉल करा तो पता पड़ा कि ज़िवामी में छूट गया। सुबह भी लेने गए। मीनवाइल आई एम
जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड गेटिंग बोर्ड। फटाफट आए फिर होटल चेक इन करते हैं। आई वुड से गाइस, जहाँ से आप आ रहे हो ना, कपड़े वहीं से लेकर आओ। कुछ भी ये सोच के मत आना कि चलो यहाँ से चलते हैं वहीं से शॉपिंग कर लेंगे, बिकॉज़ यहाँ वैरायटी बिल्कुल नहीं है। सो आफ्टर डूइंग ऑल द शॉपिंग वी आर नाउ गोइंग टू आवर होटल विच इज़ इन नॉर्थ गोवा। या यू वोंट बिलीव गाइस, मैं और शुभ दोनों ही गोवा पहली बार आ रहे हैं। कई बार दोस्तों के साथ प्लान किया बट कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आखिर प्लान तो बनते ही चौपट होने के लिए हैं। हम लोग पहुंच गए हमारे होटल ताज सितारे दे गोवा, और मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। खैर खूब सारी सड़कें नापने के बाद हम फाइनली अपने होटल में आ गए। दिस होटल सीम्स लाइक अ फोर्ट। इट वॉज कम्प्लीटली पोर्टुगीज आर्किटेक्चर। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ इट्स काइंड। इवन द होटल स्टाफ वॉज अमेजिंग। वी चेकड इन और हमारी प्रायोरिटी थी टू हैव अ रूम विद अ सी व्यू। It was built by a Portuguese architect called Charles Correa. That's why you can see all the Portuguese influences. And recently we have renovated this wing, so the interiors and the rooms and everything, they're all done up. This is our accidental trip. Actually, we had planned a honeymoon in Switzerland, but I could not get leave. So I had to come here. We are actually planning to go to Kerala, but then it's too far Vietnam from Delhi. So it was for 7 days. Then I realized that it's very tiring to drive. So I just stopped here, taken a halt. Go move and then. So how many days you have to get there? This is what actually 20 days. This is actually including my marriage and everything. We have the beach access from here as well. Nice. The outdoor beach activities start at 9 a.m. You have what all activities here? All water sports. Everything is here. You are from Goa? होटल में So you are done in hotel management and then the BSc in the land. No, I've done BSc in hotel. Okay. BSc in hotel management. Okay, so let me give you a room tour. तो ये है हमारा वॉशरूम। स्पेशियस है एंड एस्थेटिक भी। उसके बाद ये है रूम, और एज आई सेड वी लकीली गॉट अ सी व्यू रूम। नहीं तो ये जनरली रूम खाली नहीं रहता, मिलता नहीं है। द व्यू वॉज मेस्मराइज्ड एज आई कुड सी द एंटायर बीच फ्रॉम माई बालकनी। हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए बीच पर, और उसके बाद सोचा कि और कुछ भी एक्सप्लोर कर लेंगे बाहर जाकर। तो चलो चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। Just look at the view. Let's go, Chins. सच में ये होटल बहुत सुंदर है। यू कैन क्लिक पिक्चर्स एट मल्टीपल स्पॉट्स। प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ इट हैज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट बीच। एक्चुअली प्राइवेट तो नहीं है, बट हर कोई आता नहीं है बिकॉज़ यहाँ का रास्ता जो है होटल से गुजर के है। सो द क्राउड इज़ वेरी वेरी लेस हियर। बाकी आपको सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी यहाँ करने के लिए। गाइस ये हमारा होटल, और सॉरी मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज़ हम लोग पूरे टाइम ब्लॉग में लगे रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे, तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा ब्लॉग शॉट किया। एंड ये बीच, वहाँ एक बीच साइड फेरे हो रहे हैं।
पैरासीलिंग कर सकते हैं। पैरासीलिंग कर सकते हैं। क्या चाहिए पैरासीलिंग? 1500 रुपये। 1500 का कितना दूर अभी हम लोग जा रहे हैं लोकल मार्केट। टमाटर है डाउट क्या है चल। काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी है, जस्ट आपको लगा हुआ पूरा बीच मिल जाएगा। काफ़ी शांत बीच है, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉर्थ गोवा का एंड में है ये होटल, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। बाकी वी आर एंजॉइंग, और हमें जो भी लगता है विल कीप यू अपडेटेड गाइस। अगर आपको मतलब खैर मैं आपको चाहिए क्या, जब तक मैं व्लॉग डालूँगी तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, बट आई विल गिव यू दी होटल टूर प्लस आई विल शेयर ऑल दी डिटेल्स दी। my photos here and I'll tomorrow I'll come in the pool morning. You will also join me. I will see. Amazing pool. That's the pool side and that's the beach side. This is next level pool यार। नींद तो आ रही है लेकिन एक्सप्लोर भी करना है। तो द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 7 o'clock और हम निकल गए लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ अच्छा खाने के लिए, क्योंकि मुझे गोवा का जो भी लोकल ऑथेंटिक फूड है वो एक्सप्लोर करना है। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एज यू गाइस ऑल नो, बट स्टिल कुछ तो होगा वेजिटेरियन, कुछ तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। क्या चलो वी हैव पार्क द कार ओवर देयर और हम थोड़ा लोकल मार्केट घूम रहे हैं जो आजू बाजू का है, सो दैट वी कैन गेट सम न्यू क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स फॉर आवर लव वंस। क्यों जिन्नू? टाइम भी काफ़ी हो गया था और आज शाम की चाय भी नहीं हुई, तो सोचा पहले चाय पी लेती हूँ। और यहाँ मैंने सबसे बड़ा स्यापा ये फैलाया कि मैंने यहाँ अपना गोप्रो भूल गई, और हम लोग यहाँ से जब निकल गए 4-5 किलोमीटर आगे पहुँच गए तब मुझे याद आया, क्योंकि मुझे फिर ब्लॉग शूट करना था, तब मुझे याद आया कि भाई मेरा गोप्रो कहाँ है, और मेरा गोप्रो यहाँ था इन लोगों के पास। इन लोगों ने संभाल लिया था और इन लोगों को शायद गोप्रो यूज़ करना नहीं आया, तो ये सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। बट फाइनली मतलब मैं ये सोची थी बस यहीं हो गोप्रो, ऐसा नहीं हो मुझसे कहीं गिर गया हो। फिर हम लोग वापस टर्न करके आए और यहाँ आकर पूछा शुभ ने, तो गोप्रो मिल गया था लकीली। बट उसके बाद जो शुभ ने मेरी क्लास लगाई है ना, मतलब यू वोंट बिलीव गाइस, पूरे टूर में मुझे इस बात के लिए इतना सुनना पड़ा है ना, कुछ भी बात होती है ये बात ज़रूर याद आ जाती है। अभी हो जाता ना, अभी भैया करती फिरती पूरा गोवा ट्रिप में, ठीक है? गोवा ट्रिप में यहाँ से सीधा वडोदरा ही जाती है अब तुम। हो गया? हो नहीं गया, हो गया। अभी हो जाता तो पता लग जाता। गाइस मेरा गोप्रो में वही टी स्टॉल पे छोड़ के आ गई थी और हम लोग 5 किलोमीटर आगे एक पंजिम के लोकल मार्केट के लिए निकल गए। मेरे गले मत पड़ा करो जबरदस्ती हर चीज में। ये सब मैं डालने वाली हूँ जो तुम मेरे को बोल रहे हो ना। डालते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारे माँ बाप को भी पता लगना चाहिए तुम कितनी कैजुअल हो। So here are some casinos, the only state जहाँ पर casinos लीगल हैं। तो गाइज़ मैं तो अपना लक ट्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इंटरेस्ट है और ना मेरे बस की बात है। बाकी जिन लोगों को करना है वो आके ट्राई कर सकते हैं। बाकी आई एम प्लानिंग कि हम लोग कल आएँ और थोड़ा मतलब खा पी के देख कर एक्सप्लोर करके चले जाएँ। मतलब सी डिपेंड्स ऑन हमारा बाकी एक्टिविटीज़ जो हम वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ थोड़ा वॉक किया, कुछ पिक्चर्स क्लिक करे, घर वालों से बात की और फिर हम लोग निकल गए पेट पूजा करने के लिए। एज़ वी आर वेजिटेरियंस तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे, फिर फाइनली हमें उडुपी मिला।
फिर शुभ ने बोला कि हाँ मैंने ट्राई किया हुआ है, मतलब ये शायद साउथ इंडिया का काफ़ी फेमस आउटलेट है। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड और मेरा गोप्रो बहुत कम चार्ज है गाइस, तो समझ जाना। ये आ गई हमारी भिंडी, जो हमने बोला था बिल्कुल ऑयली मत रखना, जो भर भर के ऑयली है। खाना खाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग पहुंच गए हमारे होटल वापस। और यहाँ पर जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, जो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी, शायद उन्हीं का कुछ लास्ट रिचुअल चल रहा था, विदाई। तो मुझे ये सब देखकर मेरी शादी की याद आ गई। बड़ा वंडरफुल डे इट वाज। और फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने फिर रेस्ट किया। और इसी के साथ डे 3 ऑफ आवर रोड ट्रिप टू गोवा ख़त्म होता है। फॉर नेक्स्ट 3 पार्ट stay tuned and thanks for watching, love you all, bye bye, take care and just let me know कि आपको कौन सा पार्ट बहुत बोरिंग लग रहा है एंड मुझे और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सो आई विल मेक श्योर दैट आगे से मैं चीज़ों का ध्यान रखूँ और वो इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ अपने ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।